हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बूस्टर। मैं अपने चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ मैथ। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और हमें पता करना होता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने बहुत कुछ लिख के भर रखा है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये सब है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें इसमें से पता करना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें ये पता करना मुश्किल है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हम उस संख्या को कर देंगे बाहर, यानी कि जो संख्या बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले रूल जान लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने लिखा है रूल, कब नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ कि कौन से रूल है। सबसे पहला रूल है हमारा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, क्या किसी भी संख्या के स्क्वायर का जो इकाई का अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, वो 2, 3, 7 या 8 में से कोई है? नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या में 2, 3, 7 या 8 इकाई का अंक आता है तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें यूनिट डिजिट जो हमारा है वो है 3, यानी कि ये तो पहली बार हो गया, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास बचा 3 ऑप्शन और इन तीनों ऑप्शन में से हमें पता करना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है डिजिटल सम। किसी भी संख्या का जो हम डिजिटल सम करेंगे तो उसका 1947 हटा दीजिए। 1 से लेकर 9 तक जो संख्या आपको याद है उसमें से 1947, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। तो उसमें से 1947 निकाल दीजिए तो हमारे पास बचेगा 2, 3, 5, 6, 8। अगर हम किसी भी संख्या का डिजिटल सम करते हैं तो हमें 2, 3, 5, 6 या 8 मिलता है, यानी कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि डिजिटल सम क्या है, मतलब इसको डिजिटल सम क्यों बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये हम अपना ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो है 9, 8, 9, 2, 3, 5। चलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो है ये। अब हमें इसका डिजिटल सम करना है। डिजिटल सम करने का मतलब ये होता है कि इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, इन सारी संख्याओं का आपस में जोड़ दीजिए और इसको तब तक जोड़िए जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। हमें क्या चाहिए? सिंगल डिजिट। तो सबसे पहले हम इन सबको जोड़ते हैं। 9 का 9 दिन 18 और ये 2 20, 20 8 28, 28 और 3 31, 31 और 5 क्या हो जाएगा? 31 और 5 हो जाएगा 36। तो ये संख्या हमें 2 डिजिट में मिली है और हमें चाहिए सिंगल डिजिट, यानी कि हम फिर इसको आपस में जोड़ेंगे। तो 6 और 3 क्या होगा? 9। ये हो गया 9। ठीक है, यानी कि डिजिटल सम से तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और अभी हमारे पास 2 और रूल हैं। ठीक है, हमारे पास और 2 रूल हैं तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए, इसीलिए इस चारों रूल को आपको लर्न करना जरूरी है। आप इस चारों रूल को याद कर लीजिएगा ताकि आप पता कर पाए कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं 3rd नंबर रूल पे। 3rd नंबर हमारा रूल क्या कहता है? अगर किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 6 है, जैसे कि ये दोनों में यूनिट डिजिट 6 6 दिख रहा है, तो उसके जस्ट पास वाला इधर जो संख्या होगा वो इवन होना चाहिए। अगर वो संख्या इवन हुआ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट और ये 6 है। 6 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो ये संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया 2 ऑप्शन। अब रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि 6 के अलावा, 6 को मैंने कट किया, इसका मतलब ये है 6 के अलावा कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पे होगा तो जो उसके जस्ट बगल वाला नंबर है वो अगर ऑड हुआ तो हमारी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये नॉन परफेक्ट ढूंढने का तरीका है। आप नॉन परफेक्ट ढूंढेंगे, उसको काट देंगे, जो बचेगा वो आपका परफेक्ट होगा।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 6, यहाँ देख रहे हैं 6 के अलावा एक नंबर है वो है 5, और 5 के बगल में ऑड है, 5 के बगल में ऑड है, यानी कि ये संख्या भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो हमारा बच गया लास्ट ऑप्शन, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ढूंढना मुश्किल है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये सारे रूल्स उसमें फॉलो होंगे तभी भी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ये ढूंढना आसान है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम उसको बाहर करते जाएंगे, जो बचेगा वो ऑटोमेटिक हमारा परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगा। तो ये हमारे 4 रूल हैं जो बताते हैं बेसिकली कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने इन तीनों रूल से, इन चारों रूल्स से हमने पता कर लिया कि ये तीनों संख्या जो हमारी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि जो बचा लास्ट का ऑप्शन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, आप उसमें बताएंगे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी संख्या नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये सारे रूल जो 4-5 रूल हैं आपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लिए होंगे और इन सब का यूज करके हम पता लगाएंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको पता करना होगा कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने बोर्ड पे 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम कर देंगे बाहर। तो चलिए देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। हमारा पहला रूल ये था कि किसी भी संख्या का इकाई-अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 नहीं होगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में, यानी कि इसका यूनिट डिजिट हमारा 8 है, यानी कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा रूल है 6 वाला, हमने 6 वाले रूल में देखा था कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और उसके जस्ट पास वाली संख्या इवन नंबर है तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको भी मैंने कट कर दिया। अब हमारे पास बचेंगे 2 ऑप्शन जिसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, हम कर लेते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मैंने आपको बताया था, तो चलिए हम डिजिटल सम करते हैं। 8, 7, 15, 6, 21, 21 और 9, 30, 30, 2, 32, ये हुआ 32 हमारा। अब 32 को वापस फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि ये संख्या भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा था ना 1947 पहले लिख लीजिए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था 1947 में। अब इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 3, 5, 6 और 8, यानी कि डिजिटल सम करने पे हमें 2, 3, 5, 6, 8 इसमें से कोई भी संख्या मिलती है तो वो संख्या हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी कि हमें मिला 5, ये संख्या भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 ऑप्शन कट गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बचा बी, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं फास्टली कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ये सब थोड़ा अपने मन में करेंगे और जल्दी जल्दी चलेंगे तो हम फटाफट पता कर सकते हैं। आपको ये सारे रूल्स याद रहेंगे और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेकेंड्स में पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी नहीं है। आप फटाफट देखेंगे और काटते जाएंगे ऑप्शन को, जो बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपको पता करना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है और हम फटाफट पता करते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम उसको फटाफट हटाते जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कहा था कि यूनिट डिजिट हम देखेंगे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, उसको हम कर देंगे सीधे बाहर। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ना तो 6 वाला रूल यहाँ पे काम कर रहा है क्योंकि 6 के जस्ट बाद इवन है नहीं और यहाँ पे भी ऑड है, तो ये हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें चेक करना पड़ेगा और भी रूल है हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम लगाएंगे डिजिटल सम। तो फटाफट इसका डिजिटल सम कर देते हैं। 2, 9, 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 और 6 कितना होता है 27, और 27 को हम फिर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि इस ऑप्शन को अभी हम बाहर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें तो चाहिए 2, 3, 5, 6, 8 ऑप्शन को बाहर करने के लिए हमें ये चाहिए।
अब हम इसका डिजिटल सम करते हैं। 8 3 11, 11 9 20, 1 21, 2 23, 23 और 9, 23 और 9 हमारा कितना होता है 32, 32। और हम 32 को फिर से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 मिलेगा, 5 आ रहा है, यानी कि इस ऑप्शन को हम कर सकते हैं बाहर। ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका डिजिटल सम हम कर देते हैं। 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 6 26, और 26 को हम आपस में फिर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 है, यानी कि ये भी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप देख सकते हैं 2 3 5 6 8, 5 मिल गया, 8 मिल गया, ये दोनों हो गया बाहर, ये तो पहली बार हो गया था। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लग रहा है। जब अपने आप ये करेंगे आप प्रैक्टिस करके, तो ये सब आप सेकंडों में इन सब को बाहर कर देंगे ऑप्शन को। तो चलिए हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। ठीक है, हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हमें उल्टा सोचना है। हम क्या करेंगे, जो संख्या नॉन परफेक्ट है हम उसको काटते जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहला रूल जो हमने आपको बताया था, हमने कहा था कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है 2 3 7 और 8, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 मिले तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी यूनिट डिजिट 2 है और इसका 3 है, यानी कि ये दोनों संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको कर देंगे बाहर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट से हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना अगला रूल लगाएंगे। और अगला रूल हमारा क्या है, वो है कि हम डिजिटल सम करते हैं। तो चलिए हम डिजिटल सम करके देखते हैं। तो अगर हम इस वाले ऑप्शन का डिजिटल सम करें तो क्या होगा, 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 और 9, 17 और 9 कितना होता है, वो होता है हमारा 26। और 26 को हम फर्दर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, हमें 8 मिला। क्या 8 डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम करेंगे 2 3 5 6 या 8 मिलेगा तो वो संख्या हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये संख्या भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का है। तो इसको हम कर देंगे बाहर। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर डी, और ये संख्या जो हमारी है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता क्या करना था, परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम में हमसे पूछता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम करते जाएंगे बाहर, जो बचेगा वो हमारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये संख्या यहाँ पे हमारी परफेक्ट स्क्वायर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके बोर्ड पे। हमने दिया आपको 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें जो संख्या नॉन परफेक्ट है हमें उसे ढूंढना है और उसको कर देना है बाहर। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, सबका यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 9 4 6 9। तो क्या हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमें नेक्स्ट रूल अपना लगाना पड़ेगा और वो है हमारा डिजिटल सम का। ठीक है, तो हम डिजिटल सम फटाफट से इसमें कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 1 3, 3 5 8, 8 और 9 17, 17 को हम फर्दर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी कि ये संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप देख सकते हैं 2 3 5 6 8 मिलेगा तो वो संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन हो गया बाहर। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, इसका हम डिजिटल सम करेंगे तो 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 6 26। अगर हम 26 को फर्दर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, यानी ये भी ऑप्शन हो गया बाहर। अब ऑप्शन नंबर बी बचा, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 4 23, 23 और 4 27। अगर हम 27 को फर्दर जोड़ेंगे तो मिलेगा 9। तो इस ऑप्शन को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन बचा है, चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम डिजिटल सम करेंगे इसका, तो 5 5 10, 10 2 12, 12 7 19, 19 और 9, 19 और 9, 19 और 9 हमारा होता है 28। और 28 को हम फर्दर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 1। अब ये दोनों ऑप्शन तो हमारा टाई हो गया, ये ए वाला और बी वाला ऑप्शन टाई हो गया। अब हम इसमें से बाहर करना है हमें, तो हम कैसे बाहर करेंगे, क्योंकि डिजिटल सम से तो हम इसको नहीं कर सकते ना, डिजिटल सम से तो ये दोनों टाई हो जा रहा है। तो हमारे पास एक और रूल था और वो ये था कि अगर यूनिट डिजिट 6 को छोड़ के कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमारा लास्ट में 6 को छोड़ के कुछ भी हो तो उसके जस्ट बगल वाला जो संख्या है वो इवन होना चाहिए। अगर वो संख्या ऑड है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 9 है और यहाँ पे ये जो संख्या है वो ऑड है, यानी कि ये संख्या भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है।
यानी कि जो ऑप्शन बचा वो हो गया हमारा बी, और बी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं दोबारा से रूल लिख देती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 6 है और अगर यहाँ पे इवन है, 6 के जस्ट बगल में इवन है, तो ये संख्या नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। और दूसरा रूल मैंने इसके साथ ये भी लिखा था कि अगर कोई संख्या 6 के अलावा कुछ भी हो, लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 6 के अलावा कोई भी डिजिट हो और उसके बगल में अगर ऑड है, अगर उसके बगल में ऑड है तो वो भी संख्या नॉन परफेक्ट होगी, नॉन परफेक्ट होगी। और ये जो रूल है, ये वाली जो रूल है वो मैंने यहाँ पे लगाया। आप देख सकते हैं 6 के अलावा यानी कि 9 है और 9 के बगल में ऑड है, अगर ऑड है तो ये संख्या भी नॉन परफेक्ट होगी, यानी कि ये भी नॉन परफेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। कई बार अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड बन जाता है तो कई बार दो ऑप्शन जो होते हैं वो आपस में ट्राई करने लगते हैं एक रूल से, तो आप अगला रूल से ट्राई कीजिए। अगले रूल से आप देखिए कि कैसे नॉन परफेक्ट निकलेगा और उसको निकाल दीजिए बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल सम भी इन दोनों में टाई कर गया, तो हमने ये वाला रूल लगाया और ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट निकल के आया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम करेंगे बाहर। तो हमारे पास 3-4 रूल मैंने आपको बताए थे, तो चलिए फटाफट एक एक रूल को चेक कर लेते हैं। तो पहला रूल हमारा जो था वो यूनिट डिजिट का था। तो क्या हम इसमें यूनिट डिजिट से संख्या को, ऑप्शन को बाहर कर सकते हैं? नहीं, यूनिट डिजिट से हम किसी को बाहर नहीं कर सकते, किसी भी ऑप्शन को। तो हम देखते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचा डिजिटल सम का, तो हम फटाफट डिजिटल सम करते हैं और ऑप्शन को बाहर करेंगे। तो हम इसका जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 11 21, 21 और 9 30, ये हमारा 30 हो गया। और हम इसको फिर से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3, यानी कि हम देख सकते हैं कि 3 मिला इसका डिजिटल सम, यानी कि नॉन परफेक्ट है। इसको कर देंगे हम बाहर। अब इसका डिजिटल सम कर लेते हैं। ये हो गया 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 6 19 और 19 और 9 हमारा हो जाता है 28। और इसको हम फर्दर जोड़ेंगे तो 10, तभी भी 2 डिजिट में है, हमें तो सिंगल डिजिट चाहिए। तो हम इसको फिर से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी हम इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। इस पर हमें शक है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 11, 6 17, 3 20, 6 26। अगर हम 26 को फर्दर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, और 8 मिल गया, यानी कि ये संख्या भी हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको कर देंगे बाहर। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका भी डिजिटल सम करेंगे हम। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 2 23, 23 1 24, और 24 को हम फिर से फर्दर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 6। और हम देख रहे हैं कि अगर 6 आ जाएगा डिजिटल सम करने के बाद तो वो संख्या भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। यानी कि हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। ठीक है, आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। आप, आई होप का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब आप फास्ट करने लगेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का। अगर आप सोचेंगे कि हम पहले ही फाइंड करें कि परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड बहुत लेंथी हो जाता है और वो 5 से 6 मिनट का टाइम आपका एग्जाम में ले जाएगा। इसलिए आप ये वाला रूल प्रैक्टिस कीजिए और आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या को पता लगाइए और उसको कर दीजिए बाहर। इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर संख्या को, ऑप्शन को छांट सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।